नीतीश कुमार अपने मतलब के हिसाब से अपना परिभाषा बदलते हैं। वो आज क्राइम का बात चलेगा तो यूपी में कम है क्या, मध्य प्रदेश में कम है क्या, दिल्ली में कम है क्या? अरे भाई, वहां पर क्राइम हो रहा है, यहाँ पर हत्या होता है, उससे हम कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो सीएम को लगा हुआ है कि कब मेरा कुर्सी खिसक जाएगा, वो उसी के जुगाड़ में लगे हुए हैं, और जो उनका मुख्य सहयोगी है वो कुर्सी लेने के चक्कर में लगा हुआ है। तो बिहार का कहाँ किसी पर ध्यान है? बिहार पर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। यहाँ पर देखिए 2013 से नीतीश कुमार को मोदी फोबिया नामक रोग हुआ है, और उसके बाद से ही इनके सारा प्रशासनिक जो कार्य है उसका पतन चलते आ रहा है, और अभी जो है एक्सट्रीम पोजीशन पर है। मुख्यमंत्री जी को देखे हैं कि कभी पहले तो लेते थे, वो जितने भी जिला के डीएम एसपी रहते थे, बड़े बड़े अधिकारी के साथ मंथन चलता था। 2 सालों से आप देखे हैं कि मंथन उन्होंने किया हो, क्यों ऐसा हो रहा है, इसके लिए क्या आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं? महीना बार जो है उसका रिपोर्ट देखना। पिछले साल ही एक सीतामढ़ी में एक दरोगा की हत्या गोली मार के कर दी गई थी शराब माफिया के द्वारा। कल ही परसों हुआ है घटना बेगूसराय में। ये तो चलिए हत्या हुआ जिसमें तस्कर कर दिए। आप पहले देख ले कि शराब माफियाओं के यहाँ छापेमारी में कितनी पुलिस पिटी हुई है। पहले अपराधी को अपराधी की तरह मानिएगा तब ना, उससे आप व्यापार करने लगिए, फिर आपसे वो कैसे डरेगा? वो डरेगा ही नहीं। और इसके लिए क्या जरूरी है कि ऊपर से कंट्रोल होना चाहिए, सर्विलांस होना चाहिए। और बैंक लूट देख लीजिए, आरा में हुआ, मुजफ्फरपुर तो राजधानी बना हुआ है, बैंक लूट का राजधानी बना हुआ है। साइबर फ्रॉड, आप पेपर खोल के देख लीजिए, कौन ऐसा दिन नहीं है जहां पर लाखों लाख का साइबर फ्रॉड का मामला नहीं आ रहा, और पुलिस वालों के साथ हो जा रहा है, पुलिस वालों के साथ हो जा रहा है। अभी जो है बिहार में एकदम चरम पर है, दलाली चरम पे है। आप देख लीजिए परीक्षा, ये सब जो है उस समय माफिया जो है एकदम टॉप पर है, हर एक परीक्षा में गड़बड़ करते रहा है। आखिर नीतीश कुमार जी कहते हैं ना कि आज बिहार में जो 60% जो क्राइम है वो जमीन के कारण ही है। आखिर इतना पैसा कहाँ से आया? वो शराब का भी उसमें योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। और पूरा जो बिहार का पुलिस तंत्र का एक बड़ा हिस्सा जो है वो उसी शराब के चक्कर में ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके उनका जो लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान है ही। शराब एक अलग इकोनॉमी बिहार में बना रहा है, बना चुका है, और इससे बहुत ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं, और लोग जो है ज्यादा पी रहे हैं शराब। बिहार में सब जगह मिल रहा है शराब। नीतीश कुमार हमेशा 3C की बात किया करते हैं, करप्शन, कम्युनलिज्म और क्राइम। कहते हैं कि इन तीनों मामलों पर हम प्रतिबद्ध हैं। किसी भी स्थिति में ना तो हम करप्शन बर्दाश्त करेंगे, ना ही कम्युनलिज्म बर्दाश्त करेंगे, और क्राइम तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और नीतीश कुमार की पहचान जब वो सीएम बने थे 2005 में, क्राइम कंट्रोल को लेकर हुई थी। बिहार में जिस तरीके से उन्होंने नकेल कसा था अपराधियों के ऊपर, वो एक रिकॉर्ड है। लेकिन आज के संदर्भ में जब 18 साल बीत चुके हैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने, और खासकर पिछले साल अगस्त 2022 के अगस्त से जब से सत्ता परिवर्तन हुआ बिहार में, तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार आ गए, लालू यादव के साथ नीतीश कुमार आ गए, बिहार में क्राइम ग्राफ का क्या स्थिति है? आपको एक घटना का पहले हम जिक्र करते हैं। मंगलवार रात एक दारोगा की हत्या हो जाती है, एसआई होते हैं, और कारण बनता है शराब। शराब माफिया उनको अपनी गाड़ी से कुचल देते हैं। खबर उनको मिलता है कि एक बड़ा शराब का खेप गुजरने वाला है, वो चेकिंग के लिए नाकाबंदी करते हैं। लेकिन जैसे ही ऑल्टो जिसमें वो शराब के तस्कर सवार थे, उनका गाड़ी सामने आता है, वो दरोगा को चलते हुए निकल जाते हैं। एक पुलिसकर्मी अभी भी जख्मी है। बेगूसराय का ये घटना है, और ये कोई पहला घटना नहीं है। कल पटना में उसी तरह का घटना हुआ। आम दिन राजधानी पटना भी अब अछूता नहीं है, और नीतीश कुमार इन्वेस्टर मीट करा रहे हैं कि बिहार में उद्योग लगे। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदेशपुरी मौजूद है। आदेश जी, बीते 6 महीने में तो ज्यादा हो गया है, आप किसी भी दिन अखबार खोलिए, किसी भी दिन, आज का अखबार खोल के देख लीजिए, कल दिखा में यहां पर हुआ है, मेरिन ड्राइव में घटना घटा है, क्या कहिएगा? और क्या नीतीश कुमार फेल कर गए? क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्या मसला? देखिए नीतीश कुमार का ध्यान ही नहीं है इधर। आप देख लें, जब से वो महागठबंधन में गए हैं तब से तो हम ही लोग रोज चर्चा करते हैं कि महागठबंधन टूट जाएगा, नीतीश जी फिर पलटी मार देंगे, ये वो इंडिया गठबंधन पार्टी टूट जाएगा, ये टूट जाएगा। तो वो तो उनका तो ध्यान इधर है ही नहीं, और उसका सीधा असर जो है लॉ एंड ऑर्डर पर पड़ रहा है, और गृह मंत्री राज्य के वही है। आप देखिए शराब जो है वो आज, देखिए शराब अच्छा चीज नहीं है, ये बंद होना चाहिए। लेकिन ये जिस तरह बिहार में इम्प्लीमेंटेशन किया गया उसका, ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बनते जा रहा है। आप देखिए ना,
पुलिस की बात करते हैं, पिछले साल ही एक सीतामढ़ी में एक दरोगा की हत्या गोली मार के कर दी गई थी शराब माफिया के द्वारा। कल ही परसों हुआ है घटना बेगूसराय में। ये तो चलिए हत्या हुआ जिसमें तस्कर कर दिए। आप पहले देख ले कि शराब माफियाओं के यहाँ छापेमारी में कितनी पुलिस पिटी हुई है। पहले हरे खदेड़ दिया जाता है, मारपीट उनके साथ की जाती है। कतई शराब सिंडिकेट एक बन चुका है बिहार में। और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम है कि वैसे वैसे लोग जो कभी शराब छुए नहीं, वो भी शराब का धंधा कर रहे हैं। और ये इतना संगठित हो चुका है ना ये शराब। अब देखिएगा शराब के व्यवसायी जो है, तस्कर जो है, स्कूल खोल रहे हैं, जमीन ले रहे हैं, जमीन का रेट बढ़ रहा है, उसके चलते क्राइम बढ़ रहा है। आखिर नीतीश कुमार जी कहते हैं ना कि आज इन बिहार में जो 60% जो क्राइम है वो जमीन के कारण ही है। आखिर ये इतना पैसा कहाँ से आया? वो शराब का भी उसमें योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। और पूरा जो बिहार का पुलिस तंत्र का एक बड़ा हिस्सा जो है वो उसी शराब के चक्कर में ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके उनका जो लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान है ही नहीं। मतलब बस शराब शराब करना, शराब करना है, और शराब से पैसा भी है। ये हमेशा खबरें आती हैं कि थाना के थाना मैनेज हो जाता है शराब के लिए। शराब के हिसाब से ही पोस्टिंग मिलता है, शराब के हिसाब से वो थाने के लिए पैसे देते हैं। ये सब आम लोगों में बातें चलती हैं। कितनी बार तो पुलिसकर्मी शराब के नशे में नाचते गाते भी खबर आते रहता है। हाँ, अब देखिए ना, डीएमसीएच में ही उस दिन डॉक्टर वाला प्रोग्राम हुआ, खुलेआम चल। अरे शराब बिहार में आप जहां चाहिए, जब चाहिए, जहां चाहिए मंगवा सकते हैं। सारे लोग को पता है, कोई शराबबंदी नहीं है। और ये देखिए इसका दुष्परिणाम क्या है कि लोग जो हैं पहले से ज्यादा पीने लगे हैं। पीने वाले, उनको लगता है कि अभी पी लो, बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिहार से बाहर लोग जाते हैं इसी के लिए, शराब पीने के लिए। आप देखिए तो बॉर्डर इलाका जितने भी हैं, नेपाल हुआ, यूपी हुआ, झारखंड, सब वहां पर जो है, जो काम में खेतों में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, उनको आप कितना दीजिए एक दिन में मजदूरी? 300, 400, 500। वो केवल इधर से उधर कर देते हैं 5 बोतल, उसमें उनको 2000 रुपया, 3000 रुपया बन जाता है। क्यों काम करने जाएंगे वो? तो शराब जो है ना, शराब एक अलग इकोनॉमी बिहार में बना रहा है, बना चुका है अब। और इससे बहुत ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं। और लोग जो है ज्यादा पी रहे हैं शराब। बिहार में सब जगह मिल रहा है शराब। ये कहना कि बिहार में शराबबंदी है एकदम गलत है। शराबबंदी से देखिए केवल बिहार सरकार को राजस्व का नुकसान है, बाकी इसमें जितने लोग लगे हुए हैं उसको फायदा ही फायदा है। लेकिन अनिल जी, सिर्फ मसला शराब तक ही सीमित नहीं है। अब कल एक महिला को जो अपनी दरोगा मित्र के साथ सेल्फी ले रही थी मरीन ड्राइव में, उनको गोली मार दिया गया। राजधानी पटना में आप कहां पर किसको गोली मार दिया जाएगा, कोई गारंटी वारंटी नहीं है। पुलिस का डर खत्म हो गया, प्रशासन का डर खत्म हो गया है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। इसका शराब से तो थोड़ा ही कनेक्शन है। क्राइम बढ़ा है, एकदम बढ़ा है क्राइम। आप देख लीजिए कि लूट कितना हो रहा है। और बैंक लूट देख लीजिए, आरा में हुआ, मुजफ्फरपुर तो राजधानी बना हुआ है, बैंक लूट का राजधानी बना हुआ है। साइबर फ्रॉड, आप पेपर खोल के देख लीजिए, कौन ऐसा दिन नहीं है जहां पर लाखों लाख का साइबर फ्रॉड का मामला नहीं आ रहा हो। और पुलिस वालों के साथ हो जा रहा है। पुलिस वालों के साथ हो जा रहा है। ठगी जो है बिहार में एकदम चरम पर है, दलाली चरम पे है। आप देख लीजिए परीक्षा, ये सब जो है, उस समय माफिया जो है एकदम टॉप पर है। हर एक परीक्षा में गड़बड़ कर दे रहा है वो लोग। पता है कि कोई कंट्रोल ही नहीं है बिहार पर। बिहार में लग रहा है कि बेलगाम हो चुका है। अभी जो इस पर लगाम लगाने वाला जो लोग हैं, वो उनको फिक्र ही नहीं है। आप देख लीजिए अब कौन बात कर रहा है इसको लेकर? क्या कभी जो क्राइम बढ़ा हुआ है इस पर कोई बात कर रहा है? मुख्यमंत्री जी को देखे हैं कि कभी? पहले तो लेते थे वो, जितने भी जिला का डीएम एसपी रहते थे, बड़े बड़े अधिकारी के साथ मंथन चलता था। 2 सालों से आप देखे हैं कि मंथन उन्होंने किया हो कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसके लिए क्या आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं? महीना बार जो है उसका रिपोर्ट देखना। हर महीने इंडिया गठबंधन की बैठक में जा रहे हैं। तो वही तो कह रहे हैं ना कि आखिर ये सब चीज तो हो नहीं रहा। पहले नीतीश कुमार किया करते थे, हर एक साल हम देखते थे कि अधिकारियों के साथ बैठकर उनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिखा करते थे वो। तो कुछ तो ध्यान है ही नहीं बिहार में। बिहार में सारा चीज चौपट हुआ है। ऐसा लग रहा है कि केवल स्कूल ही यहाँ के सारे समस्या के जड़ हैं, और स्कूल पर ही ज्यादा फोकस है। क्राइम, भ्रष्टाचार आप चले जाइए किसी भी डिपार्टमेंट में, बिना पैसा के। अब देखिए ना, एक ही पुल गंगा जी पर 2-2 बार गिर जाता है। कौन गिरफ्तारी हुआ, किसका पता चला आज तक? कौन किया हुआ है? कोई नहीं, कुछ नहीं पता चला उसके बारे में।
तो बिहार में जो है अभी पूरी तरह से सब कोई का कोई ध्यान ही नहीं है यहाँ पर कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक और मसला है बीच में आदेश जी, एक ये बात भी जो लंबे समय से चलती रही है कि अ, लालू यादव का जब शासन आता है या तेजस्वी यादव का, तो उस समय जंगल राज जो एक शब्द का प्रयोग होता है, क्या उसका भी असर है कि पिछले 1.5 साल में 2 साल में क्राइम ज्यादा बढ़ा है बिहार में, अपराधियों का मनोबल ज्यादा बढ़ गया है? देखिए, बात तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार इन लोगों का बात नहीं है, बात है विश्वास का। कोई भी सरकार विश्वास के साथ रहती है कि हमें इतना साल काम करना है, तो ही वो मुद्दों पर ध्यान दे पाती है। जब आपका कुर्सी भी संकट में रहेगा, आप देखिए ना, 1 साल से खबर में ही चलता है कि तेजस्वी को लालू यादव का दबाव है कि तेजस्वी को कुर्सी दो, तेजस्वी को कुर्सी दो। तो यहाँ पर तो सीएम को लगा हुआ है कि कब मेरा कुर्सी खिसक जाएगा, वो उसी के जुगाड़ में लगे हुए हैं। और जो उनका मुख्य सहयोगी है वो कुर्सी लेने के चक्कर में लगा हुआ है। तो बिहार का कहाँ किसी पर ध्यान है? बिहार पर तो किसी का ध्यान ही नहीं है यहाँ पर। कभी आप देखिए कि रूटीन बात बताइए आप कि नीतीश कुमार पिछले 10 दिनों से इतना प्रोग्राम सब हुआ, उसमें तेजस्वी यादव नहीं है। इन्वेस्टर समिट हुआ, उसमें तेजस्वी यादव नहीं गए। तो बताइए, जनता दरबार में कई कार्यक्रम में नहीं गए। तो बताइए, तो एक कोऑर्डिनेशन विश्वास की स्थिति कहाँ है? नहीं, अभी तो पार्टी, अब तो खैर ये अलग चर्चा हो जाएगा, सरकार टूटने की बात चल रही है। देखिए, तो टूटने की बात चल रही तो फिर नया सरकार बनाने की बात चलेगी, फिर दो इलेक्शन है। लेकिन इन सब में पिस रहा है कौन? बिहार पिस रहा है, इसमें आम लोग पिस रहे हैं। अभी बिहार में आम लोग तो छोड़िए, पुलिस सुरक्षित नहीं है। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि रक्षा करने वाला ही जब सुरक्षित नहीं रहेगा तो बिहार सुरक्षित हो ही नहीं सकता। बालू का जरा चर्चा कर ले। कई बार जब पुलिस के पिटने की आप बात कर रहे हैं तो बालू माफिया का बड़ा मतलब अत्याचार होता है पुलिसों पर, मतलब खदेड़ दिया जाता है, पीटा जाता है, गाड़ी चढ़ा दिया जाता है। सिर्फ शराब नहीं, बालू भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यही तो बिहार में दारू और बालू, यहीं पर तो दो माफिया है सबसे ज्यादा। और देखिए, सब कारण क्या होता है कि जो हमें सूचनाएं मिलती हैं, जो आम लोगों के बीच में खबरें क्या है कि देखिए होता क्या है कि पैसा का लेन देन होता है। आखिर जो नदी में इतना बड़ा बड़ा ट्रक और वो मशीन फोकलेन क्या क्या लगा के बालू निकालते हैं, वो भी तो दिन में निकालते हैं या रात को भी निकाले तो पता नहीं चलेगा। सबको पता है कि अवैध खनन हो रहा है, कैसे हो रहा है। कोई ना कोई पुलिस अगर नहीं जाती है, खनन विभाग के अधिकारी नहीं जाते हैं, तो इसका मतलब है कि पैसे लिए हुए हैं। कि खुलेआम आप चले जाइए ना बेटा में, आप हजारों हजार ट्रक लगा हुआ है, चल रहा है वहां पर ये, तो भाई वो खुलेआम चल रहा है, इसका मतलब सेटिंग है। और उसमें कुछ गड़बड़ होता है, आप जाते हैं उसको धौंस दिखाने, तो जो भाई जिससे आप पैसा जो आपको दिए हुए है वो आपसे डरेगा थोड़ी ही, वो तो हो जाता है उन पर भारी। पिछले ही साल आपको याद है कितने लोग की हत्या हुई थी वहां पर, पुलिस टीम पर फायरिंग हो गया था। तो वो अभी भी हुआ है कुछ दिन पहले। उसी तरह शराब के साथ है। शराब में आप क्या है, पता रहता है कि पुलिस को सारा चीज पता रहता है कहाँ क्या चल रहा है। और ये भी खबरें मिलती हैं कि ये लोग जो है कमीशन लेते हैं, और बाद में जब ऊपर से कड़ाई होता है जाते हैं ये करने के लिए। वो अब भाई आप अपराधी को अपराधी की तरह मानिएगा तब ना, उससे आप व्यापार करने लगिए, फिर आपसे वो कैसे डरेगा? वो डरेगा ही नहीं। और इसके लिए क्या जरूरी है कि ऊपर से कंट्रोल होना चाहिए, सर्विलांस होना चाहिए, आपका एक एक प्रोग्रेस रिपोर्ट देखा जाना चाहिए। वो चीज तो यहाँ पर है ही नहीं ऊपर लेवल पर। आप देखिए ना कि बिहार के डीजीपी साहब, उनका आप कितना बयान देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? बहुत कम रहता है। अब या तो वो उनको संट कर दिया गया है, या फिर उनको पता है उनको कि भाई जरूर कुछ ऐसा सिचुएशन है जहां पर। अब ये भी होता है, आरजेडी को लेकर आपने प्रश्न पूछा, तो उसमें यह भी कहा जाता है कि उनका दबाव बहुत ज्यादा रहता है कि उनके आदमियों को छेड़छाड़ ना किया जाए, ये सब ना किया जाए, जहां पर पुलिस बाध्य हो जाती है कि नहीं, कुछ नहीं करने के लिए। तो तरह तरह की बातें निकलती है। लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार अपना बनाए हुए हैं कि हम क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कभी भी समझौता नहीं करेंगे। तो फिर आंख क्यों मूंदे हुए हैं अभी? वो उनको तो कार्रवाई करना चाहिए। पूरी समझौता क्या, नीतीश कुमार अपने मतलब के हिसाब से अपना परिभाषा बदलते हैं। वो आज क्राइम का बात चलेगा तो यूपी में कम है क्या, मध्य प्रदेश में कम है क्या, दिल्ली में कम है क्या? अरे भाई, वहां पर क्राइम हो रहा है तो यहाँ पर हत्या हत्या होता है। उससे हम कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं कि किसी के यहाँ पर कोई ये हो जाए, उसको हम थोड़े कहेंगे कि अरे दूसरा राज्य में तो इतना होता है, उससे क्या उसका दुख खत्म हो जाएगा? आपका काम है कि आपको पैमाना फिक्स करना कि लोग आपसे कंपेरिजन करें कि नहीं देखो बिहार कैसे कंट्रोल किए हुए है। लेकिन हम लोग क्या है कि अपना जो है अपना ये खत्म करने के लिए, दूसरे का कमी छुपाने के लिए ना, कहा तो लकीर अपना बढ़ा करने के बजाय दूसरे का मिटाकर अपने बराबर करने लगते हैं।
तो इससे थोड़े कुछ होने वाला है। बिहार यही 2005 से 10 के बीच में बिहार ऐसा हो गया था कि जिस रास्ते में लोग शाम को नहीं चलते थे, वहां रात को 11 बजे आराम से साइकिल से जा रहे हैं, पैसा लेकर, कोई छूने वाला नहीं था। कैसे हो गया था ये? देखिए 2013 से नीतीश कुमार को मोदी फोबिया नामक रोग हुआ है, और उसके बाद से ही इनके सारा प्रशासनिक जो कार्य है उसका पतन चलते आ रहा है, और अभी जो है एक्सट्रीम पोजीशन पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पर है, और कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ पर, कोई देखने वाला नहीं है। केवल कागजी खाना पूर्ति कर दिया जाता है, मामला सॉर्ट आउट हो जाता है। पटना में ही कितना कितना क्राइम हुआ, कहाँ उसका आज तक कुछ निष्कर्ष निकल पाया या सही ये हो पाया? तो आप समझिए कि बिहार आज किस मझधार में फंसा हुआ है। पूरी कहानी हमने आपको बताने का प्रयास किया। बालू का मसला हो, शराब का मसला हो, क्राइम का मसला हो, प्रशासन का मसला हो, तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, समझौता कौन किस स्तर पे कर रहा है, कितना कर रहा है, और उसका दुष्परिणाम बिहार कैसे झेल रहा है, ये आप अखबार प्रतिदिन खोलिएगा तो आपको वो दृश्य दिखेंगे जहां पर रोजाना फ्रंट पेज पर कम से कम 2 से 3 क्राइम की खबरें होती हैं और अंदर के पन्ने तो भरे हुए हैं। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, मेरे साथ आदेश पूरी इस चर्चा में जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया।